राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की विंटर में यानी सर्दियों में सेवा कैसे करते हैं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में कैसे करती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह का समय अभी हम देखें लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे तो सर्दियों में गर्म बिस्तर में हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। फिर हम घंटी बजाकर या कोई भजन गाकर सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने आए हैं। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने आए हैं। अभी हमारे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी उठ जाएंगे। तो सुबह बहुत प्रेम से हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे। अगर आप भजन न गा पाए तो आप सिर्फ राधे राधे बोलकर भी लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा गुनगुना पानी दे देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ताज़ा गुनगुना पानी मैं सुबह सुबह खुद भी पीती तो अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ा सा गर्म पानी पिला देती हूँ। नॉर्मल पानी जो गुनगुना होता है वही देती हूँ। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को दूध गर्म कर देंगे। सर्दियों का समय है तो इसलिए हम लड्डू गोपाल जी को गुनगुना दूध पिलाते हैं, मतलब गर्म करके दूध को फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो जब दूध गुनगुना हो जाए तब हम लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे। जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, उसी तरह का दूध हमें लड्डू गोपाल जी को पिलाना है। सर्दियाँ हैं तो हम ठंडा दूध नहीं पिलाएंगे। अब जो भी चीज़ हम लड्डू गोपाल जी को खिलाते पिलाते हैं उसमें तुलसी जरूर डालते हैं। तो यहाँ पर तुलसी एक बार तोड़ के और पानी में रख देती हूँ ताकि तुलसी ज़्यादा दिन तक हरी भरी रहे। भोग के लिए जब भी तुलसी दल चाहिए होता तो मैं इसी में से ले लेती हूँ। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं। जो भी भोग लाए तुलसी की माला से स्पर्श करा के आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम दूध पिला देंगे। अभी लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाने के बाद फिर हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान की तैयारी कर लूँगी। अपने लड्डू गोपाल जी को ये वाली पोशाक पहनाएंगे। अभी सर्दियों की पोशाक पहनाना शुरू कर दी है क्योंकि सर्दियाँ हो गई है तो वह वूलन ड्रेस शुरू हो गई है। तो ये वाली पोशाक मैं पहनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के। इसके साथ ये माला पहनाऊंगी और इसके साथ ये कैप साथ में जुड़ी हुई है। अगर साथ में कैप जुड़ी हुई होती है तो फिर घूमती नहीं है, इसीलिए मैंने इस कैप को इससे हटाया नहीं है जिससे ये इधर उधर नहीं रह जाए। तो ये वाली पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। अभी नहाने के लिए लड्डू गोपाल जी को नहाने के लिए अभी गर्म पानी कर देती हूँ। हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को नहला देंगे। और अभी मैं लड्डू गोपाल जी के नहाने की व्यवस्था करती हूँ। तो अभी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और नहाने का पानी वगैरह सब मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। लड्डू गोपाल जी को नहलाने के लिए मैंने कांसे की थाली ली है। आपके यहाँ पे जिस भी बर्तन में आप लोग प्रतिदिन नहलाते हो वह बर्तन आप ले लेना। मैं लड्डू गोपाल जी को इसी में नहला देती हूँ। और सर्दियों में तो हमें लड्डू गोपाल जी को हल्के गर्म पानी से यानी गुनगुने पानी से नहलाना है। जैसे बच्चे को जितना पानी सुहाता है या गर्म उतना ही गर्म पानी हमें लेना है। उसके हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से अंग पोषण कर देंगे। अच्छे से अंग लड्डू गोपाल जी को पहुँच दूंगी। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को हल्की सी मालिश कर दूंगी। देखिए, रोजाना तो मालिश नहीं करती हूँ, कभी कभी जब भी मतलब 2 दिन में 4 दिन में जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ना वो बहुत जल्दबाजी का होता है। तो रोजाना तो मालिश नहीं कर पाती, लेकिन हाँ सर्दियों में कभी कभी मालिश जरूर करती हूँ। केसर वाला जो इत्र होता है ना, उससे मालिश करने से बहुत गर्मी मिलती है, मतलब गर्मी मिलती है। इसलिए केसर वाले इत्र से मालिश करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर कीजिएगा। केसर वाला अगर नहीं है तो आपके पास इत्र हो उससे मालिश कर सकते हैं, या कोई भी मसाज ऑयल हो या देसी घी से भी आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं। आप चाहे तो आप रोजाना कर सकते हैं या जब भी आपको समय मिले आप लड्डू गोपाल जी की मालिश जरूर कर दिया। इसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को वूलन की पोशाक पहना दूंगी और लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दूंगी। ज़्यादा तो मैं लड्डू गोपाल जी को कोई भी श्रृंगार नहीं करती हूँ, माला पहना देती हूँ। और जो हाथ में नजरिए ये हमेशा लड्डू गोपाल जी पहन के रखते हैं। साथ में बंसी दे दूंगी। लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगा दूंगी। चंदन से ज़्यादा श्रृंगार सर्दियों में नहीं करते, क्योंकि सर्दियों में चंदन और ज़्यादा शीतलता देगा तो ठंड लग जाती है, इसीलिए सिर्फ तिलक लगा देंगे। उसके बाद आईना
देंगे लड्डू गोपाल जी को कैसा श्रृंगार हुआ है। फिर हम लड्डू गोपाल जी को के स्थान पर विराजमान कर देते हैं। तो देखिए, आप अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दे तो मंदिर में विराजमान कर दे। आप जहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी का स्थान आपने बनाया हुआ है वहाँ पर विराजमान कर दे। वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का विराजमान कर दिया, उसके बाद में देसी घी का दीपक जलाते, धूप दिलाते हैं और पूजा करते हैं। मंदिर में जितने भी देवी देवता सभी का पूजन कर देते हैं। लड्डू गोपाल जी को तो मैं डेली स्नान कराती हूँ, बाकी सभी देवी देवताओं को मैं जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप में स्नान करा देती हूँ। उसके बाद में सभी को तिलक लगा देते हैं। अवस्थ स्वरूप का अलावा मैं सभी को समर्पित कर देना। अगर फूल पास हो तो आप सभी को फूल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं तो बगैर फूल पुष्प के भी आप पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैंने सभी को फूल चढ़ा दिए, इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, सुबह जो लड्डू गोपाल जी को मैं भोग समर्पित करती हूँ वो घर में जो भी सूखी चीज़ें मेरे पास होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, कोई मिठाई या फल, मेवे, फ्रूट, ऐसा भोग जो सुबह के समय लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देती हूँ। उसके बाद आरती करते हैं। मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया, उसके बाद में मैंने फलों का भोग भी लगा दिया। इस प्रकार जो भी फल और भोग आपके पास हो वह आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमें आरती करनी है। ओम जय जगदीश हरे, ओम स्वामी जय जगदीश हरे। तो सुबह सुबह में इस तरह से पूजा कर लेते हैं। फिर दोपहर में जब भी घर में खाना बनता है उस समय लड्डू गोपाल जी का भोग निकालते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, तो बिना प्याज लहसुन का भोग निकालते हैं। अगर आपके यहाँ पर प्याज लहसुन का खाना बनता है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी का कोई भी सूखा भोग, जैसे फल मिठाई का भोग या मिश्री, माखन मिश्री, इस तरह का कोई भी भोग समर्पित कर दिया। ड्राई फ्रूट का भी भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए लड्डू गोपाल जी के भोग में। अब भाई, सुबह की पूजा तो हो गई, दोपहर में तो हम लड्डू गोपाल जी की थोड़ी देर के लिए बाहर बिठा देते हैं। जहाँ पर आपके धूप आ रही हो वहाँ पे आप धूप में ले जा सकते हो लड्डू गोपाल जी को, या आप कहीं पर भी जहाँ पे आपकी धूप आती है वहाँ पे आप धूप दिखा सकते हो। आपके लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगे, बहुत से लोग दोपहर में लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, तो आप चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी को सुला सकते हैं। तो मैं दोपहर में लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाती हूँ, बस ऐसा है कि बाहर बिठा देते हैं। इसके साथ बाद शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जब हम लोग अपने चाय बनाते हैं तब लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर देते हैं। तो शाम को लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाते हैं। इस समय पर आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी के लिए कोई भी स्नैक्स वगैरह भी लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। बाकी हम लोग खाली चाय पीते हैं तो साथ में कुछ ऐसा लेते नहीं हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी हम दूध पिला देते हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देने, और बहुत लोगों ने पूछा था कि ये दूध बाद में आप क्या करते हैं, तो भाई घर में यूज़ कर लेते हैं। जितना भी भोग लड्डू गोपाल जी को समृद्ध करते हैं बाद में प्रसाद के रूप में सब ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद शाम को हाथ मुँह धोकर फिर हम दोबारा से दिया बाती करके आरती कर लेते हैं। शाम को मैं दोबारा नहाती नहीं हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, आरती कर लेते हैं। शाम को 5 साढ़े 5 बजे आरती करने के बाद फिर घर का काम हो जाता है, खाना वगैरह बनाते हैं। फिर खाना बनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम भोग समृद्ध कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके यहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप खाने का भोग भी समर्पित कर दीजिएगा। अगर बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है तो आप ड्राई फ्रूट, माखन मिश्री, कोई भी मिठाई है, मिश्री, चीनी, इस तरह का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि भोग जब आप लगाते हैं तो बाद में उस खाने का क्या करते हैं। तो देखिए, खाना जब हम भोग लगा देते हैं तो ये प्रसाद बन जाता है। फिर आप इसको सारे खाने में मिक्स कर दीजिए, सारा खाना प्रसाद बन जाएगा। दूध वगैरह का जो आप भोग लगाते हैं वो आप बच्चों को भी पिला सकते हैं बाद में, या फिर उसकी चाय वगैरह आप बना सकते हैं। मतलब वो आप खुद ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी उसको खा पी सकता है क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। भोग जब हम लगाते हैं तो कुछ लोग हाथों से खाना खिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। आप चाहे तो अपने हाथों से खिला सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी के सामने प्लेट रख के हाथ जोड़ के खाने के लिए निवेदन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो आप दृष्टि भोग लगा सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल जी को स्वयं अपने हाथों से खिला सकते। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। उसके बाद शाम को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास रात में लड्डू गोपाल जी को सुलाती हूँ। तो मेरे मंदिर के सामने इतना स्पेस है कि यहीं पर भी आप लड्डू गोपाल जी का बेड डाल देते हैं और बेड लगा सकते हैं। अगर नहीं हो तो जहाँ पे भी आपके लड्डू गोपाल जी का आपने
सिंहासन आसन बना रखा, वहीं पे बैठ रख के आप उनको सुला सकते हैं और यहीं पे लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं, ताकि मेरी पूजा का ना सारा काम एक जगह हो जाता है। इसलिए मैं यहीं पर थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा रखी हुई है, यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। आप अगर दूसरी किसी जगह पर भी लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो वहाँ पर भी सुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए बिस्तर वगैरह हमने बिछा दी। जल मैं लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखती हूँ, तो जल मैंने रख दिया। अब हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सुंदर सी नाइट की ड्रेस बनाई है। तो ये मैं ड्रेस लड्डू गोपाल जी को पहना दूंगी, कैप लगा दूंगी। अब लड्डू गोपाल जी को ये सभी चीज़ें नहीं चुभेगी और लड्डू गोपाल जी को अनकम्फर्टेबल फील भी नहीं होगा। अब हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। अभी मैंने जो लड्डू गोपाल जी को पोशाक मैंने पहनाई, ये बहुत सॉफ्ट सी पोशाक है और बहुत कंफर्टेबल सी है। तो अभी ये पोशाक इसमें आराम से सोया जा सकता है। तो मैं इसमें लड्डू गोपाल जी को सुला दूंगी। सुलाने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी आदत है कि लगभग सब लोग सोने से पहले दूध पीते हैं। तो रात के टाइम में भी लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देती हूँ। उसके बाद फिर हम बहुत प्रेम से अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। आप चाहे तो सोने से पहले लड्डू गोपाल जी के पैरों पे मालिश कर सकते हैं। मैं रोजाना मालिश नहीं कर पाती, कभी कभी मैं लड्डू गोपाल जी के पैरों की मालिश कर देती हूँ। बाकी रोजाना मैं लड्डू गोपाल जी को बड़े प्रेम से सुला देती हूँ। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। गर्म बिस्तर से हमें लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में सुलाना होता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पर सो गए। हम राधे राधे बोल देंगे लड्डू गोपाल जी को और फिर उसके बाद लाइट्स बंद कर देंगे, ऑफ कर देते हैं। तो बस यही मेरी दिनचर्या होती है। लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में मैंने लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा करती हूँ। जब ज़्यादा सर्दी आ जाती तो फिर हम अंगीठी वगैरह भी जला लेते हैं, लेकिन अभी उतनी सर्दियाँ नहीं है। तो हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूरा दिन का यह रूटीन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो मैंने लड्डू गोपाल जी का ये बेड मैंने खुद ने बनाया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वहां से देख के ऐसा बेड आप लोग भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हो। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।